पिछले कुछ महीनों में मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात की जो डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम। एक्सेल आता है इनफ होगा? यूट्यूब से एसक्यूएल सीख लूँ तो चलेगा? प्रोजेक्ट सच में मैटर करते हैं क्या? तो मैं आपको दो छोटी कॉन्वर्सेशन सुनाना चाहती हूँ जो मुझे काफ़ी याद रह गई। पहली कॉन्वर्सेशन, एक स्टूडेंट ने बोला एक्सेल हो गया है, एसक्यूएल बेसिक्स भी कर लिया है, पावर बीआई का ट्यूटोरियल भी देख लिया है। रेज्यूमे ठीक लग रहा था। फिर मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, इस एनालिसिस से बिजनेस का कौन सा डिसीजन बेटर होगा? थोड़ा पॉज, फिर साइलेंस। तो प्रॉब्लम कैपेबिलिटी का नहीं था, प्रॉब्लम था कॉन्टेक्स्ट का। सब चीजें अलग अलग सीखी थी, कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। दूसरी कॉन्वर्सेशन बताती हूँ। दूसरा स्टूडेंट, सिमिलर बैकग्राउंड, सेम क्वेश्चन पूछा। आंसर फैंसी नहीं था, बस इतना बोला इससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो सकती है। और वही डिफरेंस था, सेम टूल्स, डिफरेंट थिंकिंग। ठीक है, तो मुझे क्या समझ आया, इशू इंटेलिजेंस का नहीं होता, इशू एफर्ट का भी नहीं होता, इशू होता है स्ट्रक्चर का। एक अप्रोच होता है, टूल सीखो, आगे बढ़ो, बाद में सोचेंगे कैसे यूज होगा, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। दूसरा अप्रोच होना चाहिए, सीखो, अप्लाई करो, एक्सप्लेन करो और रिफाइन करो। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है वो आपको ऑफर करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जिसमें आप टूल्स तो सीखते हो, पर टूल्स के साथ साथ आप सीखते हो कि आपके जो इंडस्ट्री के बिजनेस क्वेश्चंस है कि बिजनेस क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जाए, ये आप सीखते हो करियर 247 के डेटा एनालिटिक्स के कोर्स से। तो इंडस्ट्री फर्स्ट करिकुलम है, IBM अप्रूव्ड, नास्कॉम सर्टिफाइड। मतलब इस कोर्स से आपको ट्रिपल सर्टिफिकेशन मिलेगा। ट्रिपल सर्टिफिकेशन मतलब आपको IBM का सर्टिफिकेट मिलेगा, नास्कॉम का सर्टिफिकेट मिलेगा, करियर 247 का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब रोल पे क्या लगता है आपको कितने और लोग अप्लाई करते रहेंगे? हजारों लोग। तो इन हजारों लोगों में आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट होनी चाहिए। तो आपकी प्रोफाइल कैसे स्टैंड आउट होगी? पहले तो आपके रेज्यूमे में ब्रांड नेम्स होने चाहिए। तो हम आपको वो करियर 247 आपको वो ब्रांड नेम दे रहा है IBM और नास्कॉम का। उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टैंड आउट होने चाहिए। तो करियर 247 का जो करिकुलम है उसमें आप हर मॉड्यूल में मिनी प्रोजेक्ट बनाते हो और उसके अलावा आप केपस्टोन प्रोजेक्ट बनाते हो। तो कुल मिला के आप करीबन पूरे कोर्स में 8 प्रोजेक्ट्स बनाते हो। ठीक है, उसके अलावा करियर असिस्टेंस, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, इमेजिन कीजिए कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया? तो आपको वो शोकेस करना पड़ेगा। तो वो प्रोजेक्ट कहाँ पे शोकेस करना है? गिटहब पे शोकेस करना है, उसे लिंक्डइन पे शोकेस करना है। तो लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, गिटहब पे प्रोजेक्ट कैसे ऐड करते हैं, गिटहब की लिंक को आप रेज्यूमे पे कैसे डालते हो, रेज्यूमे को ATS फ्रेंडली कैसे बनाया जाता है। ATS का मतलब क्या होता है? जब आप किसी बड़े कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि कोई HR बैठ के आपका CV देख रहा है? नहीं, वो जो आपका रेज्यूमे होता है वो ATS चेक करता है। ATS का मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है, और अगर सॉफ्टवेयर को अच्छा लगा आपका रेज्यूमे तो वो आगे जाके HR देखेगा। तो ये ATS फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाने हैं, लिंक्डइन पे कैसे एक्टिव रहना है, गिटहब पे कैसे प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, ये सारे सेशंस होते हैं। उसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश में दिक्कत है, ठीक है, जब आप डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जाते हो, डेटा एनालिटिक्स में टूल्स तो आने चाहिए आपको। बिजनेस के डिसीजंस कैसे लेने हैं ये आप टूल से लोगे, बट ये बिजनेस डिसीजंस आपको कन्वे करने भी आने चाहिए। तो उसके लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के क्लासेस होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स के क्लासेस होते हैं। उसके अलावा जो आप टूल सीख रहे हो तो उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फोकस सेशंस। तो ये फोकस सेशंस क्या होते हैं? जिसमें आपने जो चीज़ें सीख ली है, आपके नॉर्मल सेशंस में जो चीज़ें आपने सीख ली है, उसके एक्स्ट्रा हैंड्स ऑन क्वेश्चंस आप इन फोकस सेशंस में करते हो। ये सारे टूल्स आप सीखोगे पूरे कोर्स में, डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में। यू विल गेट
ट्रिपल सर्टिफाइड आपको जो सिखाने आएंगे वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट सिखाने आएंगे, तो उसका फ़ायदा ये है कि उनको पता है कि इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाता है, या फिर जब डेटा एनालिस्ट एक कंपनी में काम करता है तो एग्जैक्टली क्या काम करता है। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बिजनेस क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनके आंसर्स कैसे ढूंढने हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स मेड बाय आवर लर्नर्स। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया रहेगा कि ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स एग्जैक्टली क्या है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।